हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तो वेलकम करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप पूरा ही वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो आपका टॉर्टोइज जो है बिल्कुल बीमार नहीं होगा। अभी हम सिर्फ टॉर्टोइज के बारे में बात कर रहे हैं, टर्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अभी काफ़ी समय से जब बारिश का मौसम था उस समय बारिश नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी का जो मौसम बना हुआ था उस कारण से बहुत से लोगों के टॉर्टोइज बीमार भी हुए हैं। बहुत से अलग अलग तरह के उनको इन्फेक्शन भी हुए हैं, उन्होंने खाना भी छोड़ दिया है, उनकी स्किन भी ख़राब हो रही है, उनके सेल भी ख़राब हो रहा है, उनका मूवमेंट भी ख़राब हो गया है, मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दिया है, आँखों में भी सूजन हो रही है और इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ उनको होने लगी हैं। अभी जो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ 3 से 4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है, तो उस कंडीशन में हम टॉर्टोइज को किस तरह से उसका केयर करें। क्योंकि देखिए, अभी जो पिछले कुछ दिनों से हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण आपका जो टॉर्टोइज है बीमार हो चुका है, या आपको उसको देख के लग रहा है कि वो सुस्त हो चुका है, उसकी जो एक्टिविटी जिस तरह से पहले थी वैसी नहीं है, पहले से कुछ सुस्त रहने लगा है। अगर ऐसा भी है तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा इसको। तो आप अपने जो टॉर्टोइज को अच्छे से केयर कर पाएंगे और अच्छे से उसको फिर से हेल्दी कर पाएंगे। देखिए, पिछले कुछ जो समय से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई थी और अभी जो मौसम है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से बहुत तेज लगातार बारिश हो रही है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि टॉर्टोइज को कहाँ रखा जाए, आउटडोर रखा जाए, इंडोर रखा जाए, ये किस तरह से रखा जाए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी क्योंकि मौसम बिल्कुल जल्दी ही बदला है, अभी 3-4 दिन से ही मौसम बदल गया है। अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है अभी। तो इस समय पे आप उसको किस तरह से केयर करें वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो अभी आपको करना है, इसको रखना है, आपका जो टॉर्टोइज है उसको इंडोर रखना है। चाहे बेबी टॉर्टोइज है, चाहे मैच्योर टॉर्टोइज हो, उसको आपको इंडोर रखना है। लेकिन इंडोर रखने के साथ में यूवीबी लाइट जरूर उसको प्रोवाइड करवानी है। यूवीबी लाइट किस तरह से दी जाती है, कौन सी यूवीबी लाइट कितने वॉट की देनी है, उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप चेक करेंगे तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। यूवीबी लाइट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण कई जो टॉर्टोइज है उनको फंगल इन्फेक्शन भी हो चुका होगा। तो मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई हैं, बहुत से मेरे पास मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे भी, और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज और क्वेरीज आ रही हैं। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो अब जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा और किस मौसम में किस तरह से उसकी केयर की जाए, इस पर मैं टाइम टाइम से आपको अपडेट देता रहूँगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कब उसको किस तरह से उसको केयर किया जाए। इस मौसम में क्योर करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, अपने टॉर्टोइज को आप, क्योंकि जब बारिश हो रही है बारिश में बिल्कुल नहीं भीगने दें अभी, क्योंकि मौसम सडनली चेंज हुआ है। कुछ 3-4 दिन से बिल्कुल अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है और बारिश लगातार हो रही है, बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही है। तो इसके लिए आपको करना है, टॉर्टोइज को अंदर रखना है और उसे यूवीबी लाइट
कम से कम 1 घंटे के लिए यूवीबी लाइट उसको ज़रूर देनी है। यूवीबी लाइट उसके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण उसमें थोड़ा बहुत कहीं फंगस, आपके जो टोर्टोइज का जो आप सेल देखेंगे उसमें सेल के अंदर कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। उसके जो ब्लैक्स जो उसकी लाइनिंग है ऊपर, वो ब्लैक लाइनिंग मिटने के बाद में, और अब जो उनके जो ऊपर सेल के ऊपर जो वाइट जो पोर्शन होता है स्टार वाला, उसमें आप देखेंगे कहीं ब्लैक डॉट भी आपको दिखने लगेंगे। इस तरह से अगर आपका टोर्टोइज इस तरह की अभी एक जो परिस्थिति में है, तो आपको समझ जाना चाहिए आपका जो टोर्टोइज है उसको यूवीबी लाइट ज़रूर आप प्रोवाइड कराएं। तो उससे उसकी जो बॉडी के अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर फंगस कहीं लगा होगा तो वो यूवीबी लाइट की जो रेज होती है उससे वो ठीक होने लगेगा। और अगर बारिश, क्योंकि बहुत जल्दी मौसम बदल गया है, तो ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा बहुत उसमें फंगस होगा, और बारिश के कारण, नमी के कारण वो फंगस मरता नहीं है, फंगस बढ़ता जाता है। तो ये आपके टोर्टोइज के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए आप अपने टोर्टोइज को इंडोर रखें, और इंडोर रखने के बाद में 1 घंटा कम से कम उसको यूवीबी लाइट ज़रूर प्रोवाइड कराइए, यूवीबी लाइट दीजिए, उसको हीट दीजिए। अगर आपके पास में यूवीबी लाइट नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यूवीबी लाइट क्या होता है, तो यूवीबी लाइट के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। लेकिन फिर भी आप अगर कहीं दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ पर कि यूवीबी लाइट मिलना मुश्किल है, या ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं वो भी डिलीवरी नहीं हो पाती, इस लोकेशन पर अगर आप हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास में कोई भी गर्म कपड़ा, जैसे कि कोई शॉल है, कंबल है, इस तरह का कोई आपके पास में अगर कोई गर्म कपड़ा है, तो उसके अंदर उसको खाली उसका मुंह जो है थोड़ा सा वो खुला रहे, और बाकी पूरी ही उसकी बॉडी को बिल्कुल कवर करके रखना है, जहाँ पर उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगे और ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं बना रहे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हल्की सी भी धूप होती है तो उसे धूप ज़रूर देनी है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर कि यूवीबी लाइट की व्यवस्था किसी भी तरह से नहीं हो सकती, उनके लिए है। लेकिन आप किसी बड़े गांव में या किसी बड़े शहर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर भी आपको किसी शॉप से भी जाके अगर आप यूवीबी लाइट खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप अगर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको यूवीबी लाइट आवश्यक रूप से खरीद लेना चाहिए। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसमें, बहुत ही कम खर्च में यूवीबी लाइट मिल जाती है। और इसके लिए यूवीबी लाइट के लिए मैं कल डिटेल वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए। देखिए, कोई से भी ब्रांड की लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल तक वो अच्छा रिजल्ट देती है, उसके बाद में वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट नहीं देती है। तो उसके बाद में आपको बल्ब चेंज कर लेना चाहिए, यूवी लाइट का जो बल्ब है। तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से उसका किस तरह की दिखती है यूवी लाइट, और क्या क्या उसका यूज़ हो सकता है। आज का जो टॉपिक था वो था टॉर्टोइज को। अभी का जो मौसम है, अभी 3-4 दिन में जो मौसम बदला है, इस मौसम में टॉर्टोइज को किस तरह से रखा जाए, इस टॉपिक पर आज हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी आपको आपके चाहे गए वीडियो कमेंट पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊँ। देखिए, क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, 4 दिन से यहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट था और आज ही आया हूँ, तो बाहर भी इसी तरह की बारिश है, और मेरे लोकेशन पर भी उतनी ही ज़्यादा बारिश है। और अगर आपके भी अगर एरिया में अगर बारिश बहुत ज़्यादा है, तो टॉर्टोइज को बारिश में अभी बिल्कुल नहीं भीगने दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी मौसम परिवर्तन हुआ है। इस वजह से आपका जो टॉर्टोइज है बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, फ़ोटो भी भेजे हैं मुझे, कोई वीडियो भी भेजे हैं कि जिससे उनका जो टॉर्टोइज है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी उनकी हालत हो चुकी है।
तो टाइम टाइम से जैसे ही मौसम बदलता है वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो टॉर्टोइज है बहुत जल्दी ही ठीक हो सकता है। बात करें खाने के लिए, तो खाना उसको सीजनल फूड आप दे सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। सिर्फ जो सिट्रस फ्रूट है उनको अवॉइड करना है, इसके अलावा सीजनल वेजिटेबल्स सभी तरह के दे सकते हैं। बाकायदा आपको ये ज़रूर याद रखना है कि वो जो आप उसको जो फूड दे रहे हैं, उसका जो खाना दे रहे हैं, वो खाना बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा होने का मतलब ये है कि किसी फ्रिज से निकाला हुआ, इतनी बिल्कुल ज़्यादा ठंडी चीज़ें उनको खाने के लिए नहीं देनी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी टोटो को बिल्कुल नहलाना नहीं है, ना ही गर्म पानी से ना ही ठंडे पानी से, बिल्कुल भी नहीं नहलाना है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई शंका है मन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।